भाई का आखिरी सपना बनी घटना। रात के करीब 12 बजे थे। कस्बे की गलियां लगभग सौ की थी। दूर कहीं कोई कुत्ता भौंकता और बिजली के खंभे पर लगी टिमटिमाती पीली रोशनी जैसे खुद भी थक चुकी हो। इन्हीं गलियों में एक पुराना सा घर था। टूटा हुआ दरवाजा, दीवारों पर उखड़ा हुआ प्लास्टर और बीच में एक छोटी सी खिड़की। वहीं से एक बार बार खांसने की आवाज आ रही थी। खांसने वाला कोई बूढ़ा नहीं था, बल्कि सिर्फ 23 साल का लड़का आर्यन। कमरे की दीवार पर उसकी माँ बाप की एकमात्र तस्वीर टंगी थी, जो बीमारियों और हालात से लड़ते लड़ते आज सालों पहले गुजर चुके थे। माँ के जाने के बाद ही आर्यन की जिंदगी जैसे बदल गई। कोई सहारा नहीं, कोई कमाने वाला नहीं। बस घर में थी उसकी 10 साल की छोटी बहन जिसकी आंखों में डॉक्टर बनने का सपना चमकता था। आज जिस दिन माँ बाप की चिता जली थी और उसके अगले ही दिन आर्यन ने अपनी किताबें बांधकर अलमारी में रख दी। और उसके एक दोस्त ने पूछा था, यार स्कूल छोड़ेगा? बोर्ड परीक्षा अगले महीने है। आर्यन ने केवल एक ही बात कही थी, मेरे सपने से ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी है मेरे घर में अनाया। कुछ ही दिनों में आर्यन ने रिक्शा चलाना शुरू कर दिया। छोटी उम्र, नाजुक कंधे, लेकिन जिम्मेदारियों का वजन किसी पहाड़ से कम नहीं था। आज सुबह 5 बजे से लेकर रात 10 बजे तक वह रिक्शा खींचता। गर्मी में बदन जल जाता, बारिश में कपड़े भीग जाते, सर्दी में हाथ जम जाते। लेकिन आर्यन की मुस्कान कभी गायब नहीं होती थी। क्योंकि हर रात जब वह घर लौटता उसकी बहन दौड़कर उसे पानी देती और अपनी कॉपी खोलकर बोलती, भैया आज मैंने नई चीज पढ़ी, सुनोगे? आर्यन थकान भूलकर बैठ जाता और कहता, तेरे पढ़ने की आवाज ही मेरी ताकत है अनाया। अनाया डॉक्टर बनना चाहती थी और आर्यन का सपना अपनी बहन को सफेद कोट में देखना। आज समय धीरे धीरे बीतता गया। आज जहां और बच्चे स्कूल बैग में खिलौने रखते थे, अनाया अपनी कॉपी में सपनों को लिखती थी। डॉक्टर अनाया राजपूत। बार बार आर्यन दिन रात मेहनत करता था। कई बार शरीर थक कर जवाब दे देता, पैर में छाले पड़ जाते। पर जैसे ही उसे याद आता कि महीने के अंत में अनाया की फीस भरनी है, वह फिर रिक्शा उठाकर चल पड़ता। मोहल्ले वाले भी कहते, यह लड़का तो अपने ऊपर जुल्म कर रहा है। लेकिन आर्यन को सिर्फ एक बात समझ आती थी, अगर मैं थक गया तो मेरी बहन का भविष्य रुक जाएगा। एक दिन रिक्शा चलाते चलाते अचानक उसे तेज खांसी आई और खांसी के साथ खून भी निकल आया। आर्यन डर गया, लेकिन तुरंत उसने रिक्शा का तिरपाल पहुंचा और सफर में बैठे यात्री को कहा, साहब बस थोड़ी खांसी है, चलिए पहुंचाता हूँ। और यात्री उतरने के बाद वह गली के किनारे बैठ गया, पर अगले ही पल वह उठ गया। उसे अस्पताल नहीं जाना था, उसे घर पहुंचना था। क्योंकि आज अनाया के विज्ञान प्रोजेक्ट का रिजल्ट आने वाला था। घर जाकर उसने खून छुपाकर अपना चेहरा धो लिया। अनाया ने दौड़कर कहा, भैया मुझे फर्स्ट प्राइज मिला। आर्यन ने उसे कसकर गले लगाया। बहन की खुशी उसके दर्द पर हमेशा भारी पड़ जाती थी। दिन बीतते गए, खांसी बढ़ती गई, बुखार चढ़ने लगा और रातों को सोते समय उसे सांस लेने में दिक्कत होती थी। पर फीस और दवाइयों में से किसी एक को सुनना था। और आर्यन ने अपने लिए दवा न लेकर बहन की किताबें सुनी। एक रात जब दर्द बहुत बढ़ गया, वह चुपचाप सरकारी अस्पताल गया। डॉक्टर ने एक्सरे देखा और गंभीर आवाज में बोला, तुम्हें टीबी है, तुरंत इलाज जरूरी है, वरना हालत बिगड़ जाएगी। आर्यन ने धीमी आवाज में पूछा, दवा कितने की पड़ेगी डॉक्टर? डॉक्टर ने बताया, मासिक कोर्स करीब 1200 रुपये। आर्यन के दिल पर जैसे किसी ने पत्थर रख दिया। अनाया की मासिक कोचिंग फी भी 1200 रुपया थी।
दोनों में से केवल एक को बचाया जा सकता था। आर्यन ने घर आकर चुप साप अपनी बहन की कोचिंग फीस भर दी और अपनी बीमारी को कमरे की अंधेरी दीवारों के पीछे छोड़ दिया। समय ने करवट बदली। अनाया मेहनत करती गई, हॉस्पिटल के वीडियो देखती, डॉक्टरों के भाषण सुनती, किताबों में खोई रहती। और जब मेडिकल एंट्रेंस का रिजल्ट आया, वह घर तक दौड़ती आई, भैया मेरा सिलेक्शन हो गया, मेडिकल कॉलेज। आर्यन के पैरों तले जमीन खिसक गई और उसकी आंखें नम हो गई। और उसकी मेहनत और उसकी भूख, उसकी रातें सब सफल हो गई थी। और उसने आशीर्वाद में सिर्फ एक ही बात कही, मेरा सपना पूरा कर, अब बस डॉक्टर बनकर लौट आना। अनाया बहन कॉलेज चली गई। 5 साल बीत गए। उधर अनाया डॉक्टर बनने के लिए दिन रात पढ़ती रही। इधर आर्यन का शरीर दिन ब दिन टूटता गया। टीबी ने उसके फेफड़े साट लिए थे, लेकिन वह किसी को बताता नहीं था। हर महीने वह अपनी बहन की फीस समय पर भेजता, कभी रिक्शा चलाकर, कभी मजदूरी करके, कभी रात भर बस अड्डे पर यात्रियों का सामान उठाकर। और उसकी हालत खराब होती जा रही थी। कभी कभी वह गिर भी पड़ता था, पर खुद को संभाल लेता। उसे लगता, मैं नहीं बसूंगा, पर मेरी बहन डॉक्टर जरूर बनेगी 5 साल बाद। उस दिन आर्यन सुबह से ही दरवाजे पर बैठा था। आज अनाया घर आने वाली थी, और डॉक्टर अनाया राजपूत बनकर। उसके हाथ कांप रहे थे, सांसें तेज चल रही थी, शरीर कमजोर, लेकिन चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह किसी चमत्कार का इंतजार कर रहा हो। आज दोपहर के करीब बस रुकी, लोग उतरते रहे, और आखिर में अनाया उतरी, सफेद कोट में, और गले में स्टेथोस्कोप, आंखों में चमक और चेहरे पर मुस्कान। वह दौड़ी और भाई के गले लग गई, भैया देखो मैं डॉक्टर बन गई। आर्यन की आंखों में पानी भर आया, वह बोल भी नहीं पा रहा था। अनाया ने कहा, आज सबसे पहले मैं आपको चेकअप करूंगी, चलो बैठो। वह स्टेथोस्कोप लेकर उसके पास बैठी। भाई का सीना सुनने के लिए स्टेथोस्कोप लगाया ही था कि आर्यन की आंखों के सामने अंधेरा सा आने लगा, और गले से आवाज नहीं निकली। और उसने बहन की तरफ आखिरी बार देखा, और तभी आर्यन के होठों से खून बह निकला। अनाया चीख पड़ी, भैया। आर्यन जमीन पर गिर गया। अनाया ने उसे पकड़ लिया, और उसके हाथ खून से लाल हो गए। आर्यन ने बहुत धीमी आवाज में कहा, मेरा सपना पूरा हो गया, डॉक्टर। और उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गई। अनाया चिल्लाती रही, भैया प्लीज उठो। लेकिन आर्यन नहीं उठा। वह अपनी आखिरी सांस सिर्फ बहन को डॉक्टर की वर्दी में देखने के लिए ही रोक रहा था। आंगन में लोगों की भीड़ थी, लेकिन घर के अंदर सिर्फ सन्नाटा। फर्श पर चादर बिछी थी, और उस पर शांत चेहरे के साथ आर्यन लेटा था, जैसे बस थोड़ी देर को आंखें बंद की हो। लेकिन आज उसकी सांसें हमेशा के लिए थम चुकी थी। अनाया उसके पास बैठी थी, सफेद कोट खून से दागदार, हाथ कांपते हुए, और आंखें ऐसे जैसे उसमें सागर भर आंसू जमा हो। वह बार बार भाई का हाथ पकड़कर कहती, जैसे आज ठीक करना था, वही मुझसे दूर चला गया। भैया मैं डॉक्टर बन ही क्यों गई, अगर आपको ही नहीं बचा पाई। और उसकी आवाज सुनकर मोहल्ले की औरतें भी रो पड़ी। और किसी ने कहा, बेचारी लड़की, इस लड़के ने इसके लिए अपनी जान लगा दी। और किसी ने धीरे से जोड़ा, आर्यन ने अपने हिस्से की हर खुशी बहन के लिए कुर्बान कर दी। अनाया को हर शब्द तीर की तरह लग रहा था। अंतिम संस्कार के अगले दिन अनाया कमरे में बैठी थी, और दीवार पर लगे माँ बाप की तस्वीर के नीचे उसे एक पुरानी सी डायरी मिली।
जिस पर लिखा था अनाया के लिए। डायरी के पन्नों में आर्यन की दुनिया थी और उसने पढ़ना शुरू किया। आज अनाया की फीस कैसे भरूंगा समझ नहीं आ रहा। मेरे लिए दवा जरूरी है। पर अगर मैं दवा ले लूंगा तो उसकी पढ़ाई रुक जाएगी। मैं दर्द सह लूंगा। पर उसकी किताब का पन्ना कभी खाली न रहे। एक और पन्ना टीबी बहुत बढ़ गई है पर मैं उसे बताऊंगा नहीं। कहीं वह पढ़ाई छोड़कर मेरी चिंता में न पड़ जाए। वह डॉक्टर बनने वाली है। मेरे बाद इस दुनिया को बहुत संभालेंगी। अनाया के हाथ कांपने लगे, आंसू पन्नों पर गिरने लगे, पर उसने पढ़ना जारी रखा। जब वह सफेद कोट में घर आएगी, वही दिन मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन होगा। उसके बाद अगर मैं आंखें बंद भी कर लूं तो मैं कभी शिकायत नहीं करूंगा। अनाया सीख पड़ी, भैया आप इतनी बड़ी बीमारी छुपा कर कैसे जीते रहे। उसने डायरी को सीने से लगा लिया। उससे पहली बार एहसास हुआ कि भाई ने जो त्याग किया था वह सिर्फ गरीबी नहीं, अपनी जान देकर बहन का भविष्य खरीदना था। कुछ दिनों बाद अनाया ने खुद को संभाला। उसने आर्यन की तस्वीर के सामने दीपक जलाया। शेर पर हाथ रख कर कहा, भैया आपने मेरे लिए सब कुछ दे दिया। अब आपकी दी हुई जिंदगी में दूसरों के नाम कर देती हूँ। आज से मैं गरीबों का इलाज मुफ्त करूंगी। किसी और बहन का भाई आपकी तरह नहीं जाना चाहिए। और उसने सफेद कोट उठाया, साफ किया और पहन लिया। जैसे वह कोट नहीं बल्कि आर्यन की आखिरी इच्छा उसके कंधों पर रखी गई थी। कुछ महीनों बाद कस्बे की एक खाली दुकान को साफ करके उसने एक छोटा सा क्लिनिक खोला। लकड़ी के बोर्ड पर लिखा था आर्यन मानव सेवा केंद्र। यहाँ गरीबों का इलाज मुफ्त है। लोग दूर दूर से आने लगे। कोई बुढ़िया दवा लेने आती, कोई बच्चा बुखार लेकर, कोई मजदूर टूटी हड्डी के साथ। अनाया सबका इलाज प्यार से करती। अब भी कोई पूछता, डॉक्टर मैम फीस कितनी? और वह मुस्कुरा कर कहती, फीस नहीं लगती। मेरे भैया ने मेरे लिए अपना सब कुछ दे दिया है। अब यह क्लिनिक उन्हीं की याद में है। लोग उसकी बात सुनकर भावुक हो जाते। कई उसकी कहानी सुनकर रो भी पड़ते। धीरे धीरे पूरा कस्बा जानने लगा कि अनाया सिर्फ डॉक्टर नहीं है, वह उस भाई के सपने की परछाई है, जिसने अपनी बहन के लिए जान दे दी। हर रात जब क्लिनिक बंद होता, अनाया घर जाकर भाई की फोटो के सामने बैठती और धीरे से कहती, आज 4 मरीज ठीक हुए भैया। और हाँ, एक बच्चा बोला कि वह भी डॉक्टर बनना चाहता है। मैंने उसे बताया सपने पूरे होते हैं, क्योंकि मेरे भैया ने मेरे लिए अपना आखिरी सपना पूरा किया। और उसके शब्दों में गर्व भी था और दर्द भी, लेकिन एक सुकून था। आर्यन मरकर भी जिंदा था, उसकी सेवा में, उसकी बहन की मुस्कान में और हर उस गरीब की दुआ में, जिसे अनाया नई जिंदगी देती थी। कस्बे में एक ही बात कही जाने लगी, अगर भाई का प्यार देखना हो तो आर्यन और अनाया की कहानी देखो। ऐसे ही नए नए वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। फिर मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ। आभार।